बात करें पॉलिटिकल इंटरेस्ट की, प्योर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जाहिर है अपना अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट दोनों जमातें देखेंगी। इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात हो रही है, बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टरशिप की बात हो रही है, चेयरमैन सेनेट की बात हो रही है, और 68 सीटों पर खड़ी है इस वक्त नून लीग। और अभी कुछ ज़ाहिर नताइज आना बाकी है और नून लीग एक्सपेक्ट कर रही है कि उनकी सीटें बढ़ेंगी। 52 सीटों पर इस वक्त खड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हो गई 120, 15 सीटें MQM। तो MQM को क्या मिल सकता है, क्योंकि 134 क्रॉस कर गई हैं ये तीनों जमातें मिलकर। मगर नून लीग पहले अनाउंस कर चुकी है कि हम JUI को साथ रखेंगे, हम IPP को साथ रखेंगे। अब उनकी 2 सीटें तरीन साहब खुद हार गए, अलीम खान जीत गए और ओन चौधरी साहब जीत गए। तो ये किस तरीके का कॉम्प्रोमाइज होगा? क्या एक स्ट्रांग हुकूमत बनेगी, कमजोर हुकूमत बनेगी साहब? नहीं, मुझे तो लगता है कि एक कमज़ोर हुकूमत बनेगी, स्ट्रॉन्ग हुकूमत नहीं बन सकती। इनका जो सियासी नज़रिया है उसमें भी इख्तलाफ है, इनका जो माशी एजेंडा है वो भी बहुत मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी जो है, बिलावल साहब बार बार आके कहते रहे हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन के हक़ में नहीं है, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हक़ में है। नून लीग प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, SIFC प्राइवेटाइजेशन की बात करती है। तो मेरे ख्याल से इस तरह के कई नुकात हैं। एग्रीकल्चर टैक्स की बात हो रही है, रियल एस्टेट टैक्स की बात हो रही है। इस पर मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल होगा अगर हम उस दौर में जाना चाहते हैं जहाँ पे हम रिफॉर्म्स करें। तो मेरे ख्याल से सियासी एजेंडा और इनका माशी एजेंडा मुख्तलिफ है। लेकिन मैं ज़रा स्पीच में, अगर आप नवाज शरीफ साहब ने आज कुछ अहम बातें की और मेरे ख्याल से उनकी स्पीच इस हवाले से बहुत बेहतरीन थी कि उनको अदराक है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं और उसका हल निकालने के लिए सियासी जमातों को यूनाइट होना पड़ेगा। उन्होंने आखिर में ये भी बात की कि अपने पड़ोसी ममालिक के साथ भी हमें अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। लेकिन इसमें एक मसला है, मसला ये है कि वो जो बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी रियलाइजेशन है, और उनकी पार्टी के जिन लोगों से मेरी बात हुई है उनमें ये ज़्यादा रियलाइजेशन है कि उनके पास मैंडेट नहीं है। विल ऑफ द पीपल इज़ नॉट विद नवाज शरीफ। लोगों ने अपना फैसला नवाज शरीफ के हक़ में नहीं दिया है, और ये सब उसके बावजूद जब एक फ़ैन फेयर के तहत नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए, उनके तमाम केसेस ख़त्म किए गए, जो केयर टेकर सेटअप था वो उनकी मुआवनत कर रहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उनको सपोर्ट हासिल थी, और दूसरी तरफ इमरान खान जेल में, इमरान खान के खिलाफ केसेस हैं, उनकी पार्टी की टॉप लीडरशिप गायब है, सिंबल उनसे ले लिया गया है, उनकी अपनी मर्जी के उम्मीदवार उनको नहीं खड़े करने दिए। उसके बावजूद नवाज शरीफ आज 60-61 सीटें लेके विक्ट्री स्पीच देने गए थे, जिसको लोग कह रहे हैं विक्ट्री स्पीच थी भी नहीं, आप अपील करने गए थे कि अब इत्तेहादी हमारे साथ मिलें और फैसला करें। मुझे नहीं लगता किसी भी सियासी तारीख में 60-61 सीटें लेकर जब आप दूसरे नंबर पर हो, आप ये कहते रहे कि हम पहली पोजीशन पर हैं, जस्ट बिकॉज दूसरी तरफ जो इंडिपेंडेंट है उनके नाम के आगे इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो सारे एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल से विल ऑफ द पीपल अगर आपके साथ नहीं होगी तो आप कितनी देर चल सकेंगे, आपकी कितनी मॉरल अथॉरिटी होगी, ये बड़ा अहम सवाल है। सो सिर्फ कोalition नहीं, जो मेन लीडिंग पार्टनर होगा इस कोalition में PMLN, वही बड़ी इस वक्त कमजोर विकेट पर है। नहीं, ये पूरी कोalition जो है, शहजाद जो बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से तो बिल्कुल दुरुस्त है। ये पूरी कोalition अगर बनती है, इसकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठेंगे, क्योंकि जो इस वक्त लग रहा है जिस सियासी जमात ने इस वक्त सबसे ज़्यादा अवामी मैंडेट लिया है, अगर वो हुकूमत का हिस्सा ही नहीं होती तो उस पर सवाल उठेंगे। और देखिए, PTI को क्रेडिट इस बात का ज़रूर जाता है, मुझे नहीं पता फाइनल नताइज क्या आते हैं। देव पुट अप अ हेल ऑफ अ फाइट, जो सारे ऑड्स उनके ख़िलाफ़ थे। कुछ जब से उनसे इंतखाबी निशान लिया गया तो कुछ उनके ऐसे उम्मीदवार थे जिनको, एक मुझे याद है, उनको वाटर टर्बाइन दिया गया था। अब आप मुझे बताएं, बैलेट पेपर पे वाटर टर्बाइन कैसे ढूंढते हैं आप? और बार बार उम्मीदवार बदलने भी पड़े। पहले एक उम्मीदवार के लिए कैंपेन की, इसका ये निशान है, फिर बताना पड़ा कि जी ये विड्रॉ कर गया, फिर एक और के लिए कैंपेन। बिल्कुल, और इन सारे हालात में अगर उन्होंने इतनी सीटें निकाल ली है और इस किस्म की परफॉर्मेंस है, तो क्या उनको हुकूमत का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो मेरे ख्याल से साद रफीक साहब की तरह ग्रेस दिखानी चाहिए थी कि मैं हारा हूँ और मैं मुझे शिकस्त हुई है। बिकॉज़ देखिए, सिर्फ ये नहीं है, ये जो डिबेट हुई है अंदर की खबर में 8 से 9 के दरमियान भी बात कर रहा था, ये जो आप बात कर रहे हैं कि अंदर की खबर, ये नून लीग में जो डिबेट ये थी कि नवाज शरीफ साहब के सामने भी, और नवाज शरीफ साहब की खुद की भी यही राय थी, सिर्फ डिबेट तो क्या थी, बस एक डिस्कशन समझ लीजिए कि जी किसी भी सूरत इक्तिदार नहीं छोड़ना है। हमने 2013 में हमने इनिशिएटिव लिया, यही गलती 2022 में की थी, इक्तिदार नहीं छोड़ना। 2013 में हमने ये इनिशिएटिव लिया कि इमरान खान साहब को कहा कि आप बना लें, मौलाना भी नाराज हुए, वो एक डिजास्टर साबित हुआ। वो कहते हैं 2018 में हमने पंजाब में ज्यादा मेजॉरिटी ली थी कि इमरान खान ने वो रेसिप्रोकेट किया, या फिर जहांगीर तरीन का जहाज उड़ा और फिर एजेंसियों की कॉलें गई इंडिपेंडेंट को, तो हमने ये काम नहीं करना है। मगर इसका पता चल जाएगा नजरिया। आप ठीक कह रहे हैं कि जो 16 माह की हुकूमत थी का उसका आपको फायदा नहीं हुआ। इस वक्त उनकी जो फिलॉसफी है वो ये कि पार्टी के अंदर ये डिबेट हुई कि भाई पंजाब तो किसी सूरत नहीं छोड़ना। जी साहब, मैं एक तो बलूचिस्तान को हमने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। बलूचिस्तान में एक तो पीपल्स पार्टी को ये भी एज हासिल हो गया है कि बलूचिस्तान में उसको सबकत मिल गई है और 9 सीटें
उसने ले ली है, मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा 8। एक तो ये कि वहाँ पे कौम परस्त जमातों को शिकस्त हुई है, और जो इलाका परस्त जमातें थी उनकी बनिस्बत कौमी जमातों को वहाँ इस मरतबा सीटें मिली है। पीपल्स पार्टी को 9 मिली है और मुस्लिम लीग नून को 8 मिली है। तो जरदारी साहब इस बुनियाद पे भी वहाँ वज़ारत आला क्लेम कर सकते हैं। एक दूसरा, वहाँ से कौमी असम्बली की एक सीट भी पीपल्स पार्टी ने निकाली है, जो बिल्कुल यंगस्टर वो जमाल रईसानी का उन्होंने। तो मेरे ख्याल में इस मरतबा न सिर्फ बारगेनिंग में जरदारी साहब के पास बलूचिस्तान पे अपने दावेदारी के लिए मवाद भी है, और ये एक अच्छी बात भी है कि कौमी जमातों को वहाँ पे पजीराई मिल रही है। और सर भाई साहब 149 सीटें चाहिए पंजाब के लिए, पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए। 133 इस वक्त नजर आ रही हैं नून लीग की हो गई हैं, अभी कुछ नताइज और आने हैं, और 22 ऐसे इंडिपेंडेंट हैं पंजाब में जिनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। तो अब ये कहा जा सकता है कि पंजाब में नून लीग बगैर किसी इत्तेहाद से बार्गेनिंग किए कंफर्टेबली हुकूमत बनाने जा रही है? जी मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और फिर चीफ मिनिस्टर कौन लगता है? देखिए उस पर अभी इबाम है। देखिए मरियम नवाज शरीफ साहबा चाहती हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन सवाल ये है कि जब अगर कोलिशन होगी फेडरल लेवल पर तो क्या उसके बाद भी मरियम ही को बनाया जाएगा? इस पे ज़ाहिर है नून लीग की लीडरशिप दोबारा सोचेगी या गौर करेगी। यानी कि अगर फेडरल में क्या कोलिशन होती है तो पंजाब में मरियम नवाज साहबा के लिए क्या मरियम साहबा ही होंगी या नहीं होंगी? क्योंकि पहले तो उनका ख्याल था ना कि हम ऊपर भी जो है सिंपल मेजॉरिटी लेके जा रहे हैं और नीचे भी लेके जा रहे हैं। उसमें प्लान यही था कि ऊपर जो है नीचे जो है वो मरियम साहबा होंगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब इस पर दोबारा गौर करेंगे। और लेकिन उनका जो मेन देखे ना काम है वो पंजाब में है, उनका वोट बैंक, उनकी सारी लड़ाई, उनकी सारी सियासत। तो इसलिए जो पंजाब की हुकूमत है उसी से ही उन्होंने अपनी सियासत करनी है, ठीक है, पहले भी करते रहे हैं। और उनको यही है कि पिछले कई साल से उनको पंजाब में उस तरह की हुकूमत नहीं मिली। यानी कि आप कह रहे हैं मरकज में सेटबैक हुआ है, मगर पंजाब में एक बिग विन है नून लीग के लिए कि जिसमें पार्टी की कम से कम परेशानियां कम होंगी कि हम पंजाब हमारे पास, पंजाब उनके पास मिलेगा। सिर्फ एक सवाल ये पूछने, 96 जो इंडिपेंडेंस है उनमें अगर आप चले जो 4 या 5 तो 90 अगर पीटीआई के हैं, तो जिस तरह आज नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो इनवाइट करते हैं कि वो जरदारी साहब से भी रब्ता किया, मौलाना फजलुर रहमान से भी, एमकेएम से, क्या अभी तक पीटीआई ने डिसाइड किया है कि वो पीपल्स पार्टी से है? क्योंकि उनकी पीटीआई कैटेगोरिकली मना कर रही है, वो तो क्लेम कर रहे हैं कि यही मैं बात कर रही हूं कि फेलियर रहा इमरान खान का कि हर पार्टी के साथ उन्होंने लड़ाई की। अब एमकेएम ना उनके साथ जुड़ेगी, ना जीडीए उनके साथ जुड़ेगी, ना जेयूआईएफ है, ना एएनपी है, ना पीपल्स पार्टी है, ना पीएम है। और अगर उन्होंने दोबारा कोalition बनानी है तो जैसे पहले उनको सरपरस्ती हासिल थी वही हो तो फिर शायद इत्तेहादी जुड़े। मैं बनाऊंगा ही नहीं हुकूमत, ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा, वो तो बार-बार कह चुके हैं। बना ही नहीं सकते ना, पोजीशन में नहीं, उन्होंने कहा मैं कोलिशन की कोशिश ही नहीं करूंगा। अगर मुझे सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी मैं हुकूमत ही बनाऊंगा। अगर करते तो पार्टनर भी नहीं। बलूचिस्तान को आप अच्छी तरह समझते हैं, बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझते हैं। ये जब ऑन द टेबल बात हो रही है दो पॉलिटिशियंस के दरमियान, तो जाहिर है हर पॉलिटिशियन चाहेगा मेरे एमएनएस जीते हैं, एमपीएस जीते हैं, हुकूमत कहाँ मिल सकती है, चेयरमैन सेनेट, प्रेसिडेंसी, ये सब चीज़ें। क्या कितना बड़ा किरदार होगा बलूचिस्तान की जो चीफ मिनिस्टरशिप है उसका जब बात कर रहे होंगे आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब? देखिए बलूचिस्तान में जो लोग पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीते हैं वो भी कुछ अर्सा पहले पीपल्स पार्टी में गए थे। जो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जीते हैं वो भी कुछ अर्सा पहले ही मुस्लिम लीग नून में गए थे। तो उन लोगों पे पार्टी का तो इतना कंट्रोल नहीं है, जिन्होंने भेजा उन्हीं का कंट्रोल होगा। और कुछ उसमें ऐसे भी लोग हैं जो इलेक्शन जीत गए हैं लेकिन शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ उनकी एक मुलाकात भी नहीं है। तो जहाँ से उनको कंट्रोल किया जाता है वो वहीं से कंट्रोल होंगे। पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून तो उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। मगर हुकूमत बनाने में एक जो पॉइंट मेरा था कि चीफ मिनिस्टर, लेकिन अब वो सिर्फ नाम होगा पार्टी का। हुकूमत फ़र्ज़ करें कि नून लीग की बनती है तो वो नून लीग की तो नहीं होगी, और पीपल्स पार्टी की बनती है तो वो पीपल्स पार्टी की तो नहीं होगी ना। तो बलूचिस्तान में तो हुकूमत पार्टी की नहीं होती। अब देखें इंतहाई माजरत के साथ, लेकिन जिस तरह बिलावल साहब की इज़्ज़त है तो उसी तरह बलूचिस्तान के उन सियासतदानों की भी इज़्ज़त है ना। तो अब देखें ना, अब आपने उस कैटेगरी में उनको शामिल कर दिया। मैंने कैटेगरी में शामिल किया है कि मिसाल के तौर पे आपने एक अभी मिसाल दी जमाल रईसानी की। हाँ ठीक है, तो जमाल रईसानी एमएनए की टिकट में जीत गया जी, ठीक है जी।
अब बिलावल साहब कह रहे हैं जी कि जो बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सनस का इशू है वो बहुत बड़ा है, और जिस तरीके से बलोच औरतों को ट्रीट किया गया इस्लामाबाद में निगरान हुकूमत की तरफ से वो ठीक नहीं था। तो जमाल रिसानी साहब ने उन औरतों के सामने के कैंप के सामने अपना कैंप लगाया था, और उन्होंने टिकट उनको क्यों दिया? तो टिकट तो दिए, दिलवाया गया ना उनसे। यही मैं कहता हूँ ना, तो आप ये देखें ना, यहाँ पे मेरा थीसिस है बिलावल साहब के बारे में कि बिलावल साहब ने उनकी कंपेन नहीं की। अब इससे खुद पता चल गया कि भाई बिलावल साहब अपने मर्जी के, अगर उनसे टिकट दिलवाया गया, एक बंदा नापसंदीदा है उनका और उनको टिकट दिलवाया गया, तो वही पहले हम भी इसी तरह, तो वो आप ओपनली कह रहे हैं ना, ओपनली उसको कह रहे हैं ना कि भाई जो ट्रीटमेंट की गई बलोच औरतों के साथ वो ठीक नहीं थी। नहीं, वो तो सब हम सब कहते हैं कि उनके साथ ट्रीटमेंट। बिलावल साहब ने सनाउल्लाह जहरी की कंपेन की है, उसकी कंपेन नहीं की। तो उसको टिकट तो दिया है बहरहाल। ऐसा सरफराज बुगटी को टिकट उन्होंने दिया है। सरफराज बुगटी उस कैटेगरी में नहीं आता। सरफराज बुगटी तो एक पुराना पहले भी पीपल्स पार्टी में था, उनके वालिद साहब भी पीपल्स पार्टी में थे। उसकी कंपेन के लिए आसिफ जरदारी साहब ने बड़ा रोल प्ले किया। और उन्होंने सरफराज उनके लिए पहले खबर भी आई थी कि वो शायद नून लीग में जा रहे हैं। हमारी सियासी जमातों से गलतियां भी हुई हैं। हम जिस तरीके से 2017 में हुआ, जिस तरह से बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी, पीपल्स पार्टी का उसमें किरदार, तहरीक इंसाफ का किरदार, फिर नून लीग का बाद में रवैया जिस तरीके से हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने है। अब फिर कह रहे हैं कि हम अपनी सियासी जमातों से उम्मीद ये रखते हैं कि वो रास्ता निकालें डायलॉग से, जब वो मुक्तदरा से बात करें, पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए, मगर बेहतर डेमोक्रेसी की तरफ रास्ता निकालें, उसको एक मजीद बुरी डेमोक्रेसी की तरफ रास्ता ना निकालें। और यही हमारी उनसे उम्मीद है कि आप डायलॉग ही के जरिए रास्ता निकालें। ज़ाहिर है आपके हाथ में बंदूक नहीं है, आपके पास वोट की ताकत है, मगर प्लीज़ इस मुल्क को बेहतर डेमोक्रेसी की तरफ लेके जाएं, बुरी डेमोक्रेसी की तरफ ना लेके जाएं।